नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या उत्तर प्रदेश में आपातकाल लगा हुआ है? यह सवाल इसलिए कि यह देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि सदन के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने सिपाहियों को भेजकर रास्ते में ही रोक दिया। तो सवाल है कि क्या बरेली को भी योगी आदित्यनाथ ने मणिपुर बना दिया है, जहां खुद भाजपा के विधायक भी एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष नहीं जा सकते। आपने सुना ही होगा, मोदी पूरी दुनिया घूमते रहे लेकिन मणिपुर जाने में 2 साल लग गए। तो क्या बरेली को इस देश का हिस्सा नहीं मानती है भाजपा? क्या किसी को बरेली जाने से पहले वीजा लेना होगा, या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार, नरेंद्र मोदी की पार्टी सच सामने आने से डरती है? आपको पता ही है, समाजवादी पार्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल में शामिल 14 नेताओं की एक सूची जारी की थी, जो बरेली में फैले सांप्रदायिक तनाव के बीच हालात का जायजा लेना चाहता था। इसमें लिखा है कि 81 लोगों को जेल भेज दिया गया, 4 बारात घर सीज कर दिए गए, कई मकानों और दुकानों को बुलडोजर द्वारा ढहा दिया गया, पुलिस द्वारा 3 लोगों का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया है। प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याओं के निदान के लिए बरेली डीआईजी और कमिश्नर से बात करेगा। तो क्या यह कोई अपराध है? नीचे प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम लिखे हैं। इसमें 5 तो सांसद हैं, हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, मुहिबुल्लाह और नीरज मौर्य। 2 पूर्व सांसद, 2 विधायक, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे। माता प्रसाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों की सरकारों में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी भी वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके पहले कि वो बरेली के लिए अपने घर से निकल पाते, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सरकारी निवास में ही नजरबंद करवा दिया। पांव फटते ही उन्हें वृंदावन कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की भारी मौजूदगी के बीच उन्हें बरेली जाने से रोक दिया गया। उन्होंने सुबह 9:30 बजे ही कह दिया कि बरेली जाने से पहले ही दारोगा ने मुझसे कहा, आपको अपने घर में रहना है। जिलाधिकारी ने भी कहा कि वहां मेरे जाने से माहौल बिगड़ेगा। हम कोई माहौल नहीं बिगाड़ते, प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए हमें वहां नहीं जाने दे रहा है, माता प्रसाद पांडे ने कहा। अब जरा सोच कर देखिए कि 81 साल के नेता प्रतिपक्ष अगर बरेली नहीं जा सकते तो उत्तर प्रदेश में हालात क्या हैं? पूरे प्रतिनिधिमंडल को बरेली जाने से पहले ही रोक दिया गया। कुछ को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कुछ को घर से निकलते ही रोक लिया गया, और कुछ को बरेली पहुंचने से पहले रास्ते में रोक लिया गया, और एक को तो बरेली पहुंचने के बाद। सवाल है कि अगर किसी सूबे में विधानसभा अध्यक्ष अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, सांसद और पूर्व सांसद, मंत्री, विधायक जनता से नहीं मिल सकते, तो फिर लोकतंत्र कहां है? कोई सरकार नेता प्रतिपक्ष को कैसे नजरबंद कर सकती है? लेकिन यह हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, लोकतंत्र का गला घोंट रही भाजपा सरकार। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस द्वारा यूपी गेट पर रोका जाना बेहद निंदनीय है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही कर रही भाजपा सरकार। ये लोकतंत्र में नेता और जनता के बीच के पुल को तहस नहस कर देने जैसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह टीम बरेली जाकर वहां बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई की स्थिति की जांच करने वाली थी। लेकिन रवाना होने से पहले ही प्रशासन ने डेलीगेशन के प्रमुख को ही घर में नजरबंद कर दिया। सुबह से ही माता प्रसाद पांडे के वृंदावन आवास पर पुलिस और पीएसी की भारी फोर्स तैनात कर दी गई थी।
किसी भी पार्टी कार्यकर्ता, नेता या प्रतिनिधि को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मीडिया के लोगों को भी घर के अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं मिली। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता माता प्रसाद से मिलने पहुंचे तो पुलिस ने उनको भी रोक दिया और कहा लौट जाइए। उन्होंने कहा जब विपक्ष को लोगों के बीच जाने नहीं दिया जाएगा तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा। हमें लोगों से मिलकर सच्चाई जानने का हक है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा नेता विरोधी दल को हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र पर कुठाराघात है। सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष जनता के बीच जाकर सच्चाई सामने लाए। जब कोई समस्या नहीं है तो फिर वहां जाने से रोकने का क्या मतलब बनता है। और हम वहां जा रहे हैं तो हम वहां हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वहां पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांसकर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पाँव में गोली मार के एनकाउंटर करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। और हम चाहते हैं कि वहाँ पर जा कर के लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलकर के एक सही रिपोर्ट बना सकें। बरेली को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल और गर्म हो गया है। योगी आदित्यनाथ की नफरती सोच, मुसलमानों को खुली धमकियों और प्रशासन की एक तरफा कार्रवाइयों के बीच प्रतिनिधिमंडल को रोके जाने की घटना ने सरकार को और बेनकाब कर दिया। अब सुनिए पुलिस की बहानेबाजी। उसका कहना है कि हमने यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया है। प्रशासन को आशंका थी कि बरेली में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचने से माहौल बिगड़ सकता है। अगर यह सच है तो फिर तो यूपी में जंगल राज आ चुका है और सरकार, पुलिस इसको स्वीकार कर रही है और पुलिस से लेकर सरकार तक हथियार डाल चुके हैं। क्योंकि गुंडों मवालियों से शांति भंग नहीं होती, नेता प्रतिपक्ष से शांति भंग हो जाती है, सांसदों से शांति भंग हो जाती है, विधायकों और दूसरे जनप्रतिनिधियों से शांति भंग हो जाती है। देखिए कि सारी पुलिस चौकसी के बावजूद आंवला के सांसद नीरज मौर्य बरेली पहुंच गए। जैसे ही उनके सर्किट हाउस पहुंचने की खबर मिली, पुलिस भागी भागी पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया ताकि वो बाहर न निकल सके। लेकिन कमाल तो यह है कि ऐसा भी नहीं हिरासत में लेने के बाद उन्हें सर्किट हाउस में रखा, नहीं, उन्हें अपने साथ ले गई। ये एक ऐसी स्थिति है जो भयावह है। योगी आदित्यनाथ की मुसलमानों से नफरत और इस नफरत को बेनकाब करने वाले लोकतांत्रिक लोगों पर कहर बनकर टूटने की उनकी राजनीति ने लोकतंत्र की मर्यादा के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।